आइए देख लेते हैं कुरान पाक में क्या लिखा हुआ है। ये देखिए, कुरान में साफ लफ्ज़ों में लिखा है कि फिर हमने धरती को फैलाया। आइए देखिए दूसरी कुरान की भी आयत को देख लेते हैं, उसमें क्या लिखा है। धरती को फैलाया, कहीं पर इस बात का जिक्र नहीं है कि समुद्र का इतना हिस्सा है या पृथ्वी का इतना हिस्सा है, इसलिए हमने पृथ्वी पर ही अलग से फर्श बिछाया। दोस्तों, वैसा तो कहीं भी नहीं है। मुसलमान कहते हैं कि जो कुरान है उस कुरान को मानो। कुरान में जितनी भी बातें लिखी हुई हैं 100% सत्य है। इसरो और नासा, रसिया और चाइना की जितनी भी स्पेस एजेंसीज हैं वो दुनिया को मूर्ख बना रही है। धरती गोल नहीं है, धरती चपटी है। क्यों? क्योंकि मुसलमानों के अनुसार कुरान कहती है, और मैंने कुरान पर इस विषय को लेकर पहले वीडियो बना चुका हूँ। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, साइंस जर्नी चैनल के मास्टर जी ने एक वीडियो फिर अपलोड करके अपने सब्सक्राइबर्स का बेवकूफ़ बनाया है और बहुत ही घटिया और बिना रिसर्च के वीडियो बनाया है। अगर कुरान को रॉन्ग प्रूव करना इतना ही आसान होता तो मैं आपको अपनी पिछली वीडियो में ये चैलेंज कभी ना करता कि एक कॉन्ट्रडिक्शन भी कुरान में दिखा दो या एक अनसाइंटिफिक वर्स भी कुरान में दिखा दो, मैं भी इस्लाम छोड़ दूंगा। भाई, हमारे इस्लामिक टीचर बड़े बड़े साइंटिस्ट से डिबेट कर चुके हैं, जैसे कि लॉरेंस क्राउस को ज़्यादातर एथियस्ट नास्तिक जानते ही हैं। लॉरेंस क्राउस ने बहुत डॉक्यूमेंट्रीज कर रखी हैं डिस्कवरी चैनल के लिए भी और अदर पॉपुलर चैनल के लिए भी। हमजा एक इस्लामिक प्रीचर हैं जिन्होंने लॉरेंस क्राउस के साथ एक डिबेट करी थी, जिसमें लॉरेंस क्राउस ने एक भी सवाल ये नहीं किया था कि कुरान में अनसाइंटिफिक आयात हैं। और इस्लाम वर्सेस एथियज्म की डिबेट में रिजल्ट भी इस्लाम के फेवर में आया है। कमेंट सेक्शन अगर आप देखोगे इस डिबेट का, तो जैसे कि ये कमेंट देखिए, अब मैं एक मुसलमान हूँ थैंक्स टू दिस वीडियो। और ये कमेंट देखिए, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मुझे सच में हमजा पसंद है। और ये कमेंट देखिए, मैंने इस्लाम इस अमेजिंग डिबेट की वजह से एक्सेप्ट किया है। हमजा का शुक्रिया इस ईवल साइंटिस्ट को डिस्ट्रॉय करने के लिए। और ये कमेंट देखिए, क्राउस हमजा के क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाया। मतलब इतना बड़ा साइंटिस्ट तक इस्लाम को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाया। जिस साइंटिस्ट को धर्म के नाम से ही चिढ़ थी, वो तक इस्लाम को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाया। साइंस जर्नी चैनल के मास्टर जी एक छोटे से चैनल के प्लेटफॉर्म पर बैठ करके कुरान को अनसाइंटिफिक बता रहे हैं। अब या तो लॉरेंस क्राउस बेवकूफ है या साइंस जर्नी चैनल ज्यादा समझदार है। सिर्फ एक झूठा आर्टिकल पढ़ के, दरअसल इन्होंने इंटरनेट पर टाइप किया फ्लैट अर्थ ऑफ कुरान और एक झूठी वेबसाइट जिसका नाम ही झूठा है लिखा है आंसरिंग इस्लाम। अब जिसका नाम ही झूठा है, उस वेबसाइट पर से आपको सच्ची जानकारी मिल जाए ऐसा हो ही नहीं सकता। इससे पहले भी मैं साइंस जर्नी चैनल पर एक वीडियो बना चुका हूं, उसे भी देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस वीडियो में भी मैंने ये साबित किया था कि कुरान में दुनिया को चपटी नहीं बताया गया है। मैंने बताया था कैसे कुरान ने लैंड शब्द और समुद्र शब्द को प्लस और डिवाइड करके दुनिया में जमीन कितनी है और समुद्र कितना है, ये मैथमेटिकली ये साबित किया था। कुरान में दुनिया चपटी नहीं है। लेकिन साइंस जर्नी चैनल को वो रिप्लाई हजम नहीं हुआ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। साइंस जर्नी चैनल ने कहा है कुरान में दुनिया चपटी है। उसका जवाब फिर एक बार मैं दूंगा आप सब लोगों को। सबसे पहले ये बात जान लें, अरबिक में लैंड भूमि और पृथ्वी के लिए एक ही शब्द का यूज किया जाता है, अल अर्द। कॉन्टेक्स्ट से पता चलता है कि सेंटेंस में भूमि लगेगा या अर्थ पृथ्वी लगेगा। जैसे कि कुरान की एक इंटरेस्टिंग आयत आपके सामने रखता हूँ, चैप्टर नंबर 2 की वर्स नंबर 164। यहाँ एक ही शब्द को दो अलग अलग मीनिंग के साथ यूज किया गया है। इस आयत में लिखा है निसंदेह आकाश और पृथ्वी। देखो यहाँ पृथ्वी यूज हुआ है। आकाश और पृथ्वी के निर्माण में, रात और दिन के बदलने में, समुद्र में कश्तियों का चलना जिससे लोगों का फायदा होता है, पानी के आसमान से बरसने में जिससे बंजर भूमि जीवित हो जाती है। देखिए यहाँ इस आयत में अरबिक शब्द एक ही है, यूज हुआ है अल अर्द, लेकिन कॉन्टेक्स्ट ने मीनिंग्स बदल दिए हैं। और आगे लिखा है उसमें हर प्रकार के पशुओं को फैलाने में और हवा के चलने में और बादलों में जो आसमान और पृथ्वी के बीच हैं। देखिए यहाँ भी अरबिक वर्ड अल अर्द ही यूज हुआ है, लेकिन यहाँ पर पृथ्वी आया है। कॉन्टेक्स्ट से पता चलती है पूरी बात। और आगे लिखा है बुद्धिमान लोगों के लिए इसमें बहुत निशानियां हैं।
तो इस एग्जाम्पल से हमको पता चलता है कि अरेबिक में लैंड और पृथ्वी के लिए एक ही शब्द का यूज होता है, और कॉन्टेक्स्ट से पता चलता है वहां भूमि लगेगा या पृथ्वी लगेगा। तो चलिए साइंस जर्नी चैनल के हर एक स्क्रीनशॉट को देख करके उसे कंपेयर करते हैं साइंस के साथ। तो साइंस जर्नी चैनल के मास्टर जी ने ये 2 स्क्रीनशॉट दिखाए हैं जिसमें मददनाहा शब्द यूज हुआ है, और फिर 2 स्क्रीनशॉट और दिखाए हैं जिसमें मद्दा शब्द यूज हुआ है, फिर एक स्क्रीनशॉट दिखाया है जिसमें मुद्दत यूज हुआ है, फिर एक स्क्रीनशॉट और दिखाया है जिसमें फिराशन शब्द यूज हुआ है, एक स्क्रीनशॉट दिखाया है जिसमें फरशनाहा शब्द यूज हुआ है, और एक स्क्रीनशॉट में मिहादन शब्द यूज हुआ है, और एक में तहाहा शब्द यूज हुआ है, और एक में सुतिहत यूज हुआ है। चलिए हम सबसे पहले मददनाहा शब्द का जवाब दे देते हैं। मददनाहा शब्द का मतलब होता है फैलाया, स्प्रेड, बढ़ाया, एक्सटेंड, और भी कई मीनिंग्स होते हैं, लेकिन फिलहाल इन्हीं शब्द की जरूरत है। मददनाहा शब्द का यूज हुआ है चैप्टर 50 वर्स 7 में, जिसमें लिखा है पृथ्वी को हमने फैलाया और उसमें पहाड़ डाल दिए, और चैप्टर 15 वर्स 19 में भी मददनाहा शब्द का यूज हुआ है, जिसमें भी यही लिखा है पृथ्वी को हमने फैलाया और उसमें पहाड़ डाल दिए। तो मैंने आपसे कहा था अरेबिक में लैंड, भूमि और पृथ्वी के लिए एक ही शब्द का यूज होता है, तो इन दोनों आयतों में हम लैंड यानी भूमि लिख देते हैं। अब पढ़ेंगे तो हो जाएगा भूमि को हमने फैलाया और इसमें पहाड़ डाल दिए। यह है करेक्ट ट्रांसलेशन, यहाँ भूमि लगेगा। और अब समय में पीछे चलते हैं और देखते हैं इन आयतों में अल्लाह सुब्हाना व तआला क्या कहना चाह रहे हैं। हम समय में पीछे आ चुके हैं, लगभग 1.5 बिलियन ईयर्स पहले। इस वक्त दुनिया में ज़मीन तो थी, लेकिन छोटे छोटे हिस्सों में बटी हुई थी, और फिर समय बीतता गया, ज़मीन बढ़ती गई, फैलती गई, और अब कुरान की दोनों आयतों को यहाँ पर ले आते हैं। अब ये आयतें बिल्कुल सही लगेंगी, और अल्लाह ने भूमि को फैलाया या बढ़ाया भी कह सकते हैं, और उसमें पहाड़ डाल दिए। जब ये प्लेट्स आपस में टकरा रही थी तब यहाँ पहाड़ों का भी निर्माण हो रहा था। तो ये दोनों आयतें तो करेक्ट निकली। समय में पीछे झांकने से पता चलता है साइंस जर्नी चैनल की नॉलेज में कमी है, कुरान में कमी नहीं है। फिर उसके बाद 2 स्क्रीनशॉट दिखाए जिसमें मद्दा शब्द का यूज हुआ है। मद्दा शब्द का मतलब होता है फैलाया और बढ़ाया, और साइंस जर्नी ने जो डिक्शनरी का स्क्रीनशॉट दिखाया है उसमें भी मद्दा शब्द का मतलब फैलाया और बढ़ाया ही बताया गया है। और भी कई मीनिंग्स होते हैं मद्दा शब्द के, लेकिन सिर्फ इन दोनों को ही मान लेते हैं। तो मद्दा शब्द चैप्टर 13 वर्स 3 में लिखा है, और वही है जिसने धरती को फैलाया या बढ़ाया भी लगा सकते हैं, और उसमें पहाड़ और नदियां डाल दी। और फिर चैप्टर 25 वर्स 45 में मद्दा शब्द परछाई के लिए यूज हुआ है, इसका धरती से कोई संबंध नहीं है। तो चैप्टर 13 वर्स 3 में हम पृथ्वी की जगह भूमि लगा देते हैं, और चाहे धरती ही मान लीजिए, कॉन्टेक्स्ट से तो बात पता चल ही जाती है भूमि लगेगा या धरती लगेगी। और समय में पीछे लेकर के चलते हैं तो ये आयत भी बिल्कुल करेक्ट है। हम फिर से वही आ गए हैं जब भूमि फैल रही थी या बढ़ रही थी या बढ़ाई जा रही थी अल्लाह सुब्हाना व तआला के द्वारा, और पहाड़ भी बनाए जा रहे थे अल्लाह सुब्हाना व तआला के द्वारा। फिर एक बार साइंस जर्नी की नॉलेज में कमी निकली, कुरान में नहीं। और फिर साइंस जर्नी एक स्क्रीनशॉट दिखाता है चैप्टर 2 की वर्स 22, जिसमें अरेबिक वर्ड लिखा होता है फिराशन। इस आयत से भी लोगों का बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। यहाँ पर अल्लाह ताला फरमाते हैं अल्लाह ने तुम्हारे लिए भूमि को फर्श बनाया है। यहाँ नोट करने वाला शब्द है लकुम, मतलब तुम्हारे लिए। तो अब ये स्वाभाविक सी बात है, यहाँ भूमि ही आएगा, तो अल्लाह ने भूमि को फर्श बनाया है। चलिए इस आयत को लेकर के समय में पीछे चलते हैं, जब दुनिया अपनी स्टार्टिंग में थी, लगभग 4.5 बिलियन ईयर्स पहले। तो दुनिया को जहन्नुम की तरह दिखती थी। इस जमीन को जो जहन्नुम के समान दिखती थी अल्लाह ने रहने लायक बना दिया है। अल्लाह ने इस जमीन पर एक फर्श, एक रहने लायक परत बना दी है, जिसे हम क्रस्ट कहते हैं। उस आयत को अगर यहाँ ले आएंगे तो ये आयत बिल्कुल करेक्ट है। अच्छा, इस फिराशन शब्द का मतलब रेस्टिंग प्लेस भी होता है, तो ये दोनों मतलब सही हैं, चाहे फिराश का हो या रेस्टिंग प्लेस का हो। और आज भी अगर ये ऊपरी परत हट जाए, ये ऊपर का फर्श हट जाए, तो पृथ्वी के अंदर लावा भरा हुआ है, पिघला हुआ लावा। अल्लाह ने इस वजह से कुरान में फरमाया है भूमि को फर्श बनाया है तुम्हारे लिए। एक बार फिर साइंस जर्नी चैनल की नॉलेज में कमी थी, कुरान में नहीं। और साइंस जर्नी चैनल से मैं ये सवाल पूछता हूँ, सर आप इतने समझदार होकर के ये नहीं जानते कि दुनिया की ज़मीन हमेशा से नहीं है?
तो अगर मौलाना किसी कुरान को ट्रांसलेट करने में कोई गलती कर देते हैं तो इसमें बड़ी बात क्या है? आप तो बहुत समझदार हो। जब भी आप जैसे समझदार साइंस नहीं जानते तो मौलाना को तो ये सब्जेक्ट भी नहीं होता है, वो कैसे जानेंगे? और इसी तरह और कुरान में जितनी भी जगह कहा गया है भूमि को फैलाया या भूमि को बढ़ाया, ये सब आयत इसी जगह आकर के रुकेंगी। लेकिन यहाँ एक सवाल मन में आएगा कि जब अल्लाह सुब्हाना व तआला ने एक जगह कह दिया कुरान में कि भूमि को फैलाया, तो कुरान में अल्लाह सुब्हाना व तआला ने बार बार एक ही बात को क्यों रिपीट किया है? अगर अल्लाह ताला कुरान में 13 मरतबा लैंड का, भूमि का शब्द यूज़ ना करते तो ये इतना प्यारा मैथमेटिकल मिरेकल हमें कुरान में देखने को ना मिलता। कुरान में लैंड 13 मरतबा यूज़ हुआ है, समुद्र 32 मरतबा यूज़ हुआ है। सिंपल कैलकुलेशन से इसे प्लस कर देते हैं, आंसर आएगा 45, और अब 13 को 45 से डिवाइड कर लेते हैं, आंसर आएगा 28,88%। अब 32 को 45 से डिवाइड करते हैं, आंसर आएगा 71,11%। तो ये आंसर क्या है? ये आंसर है अल्लाह ताला ने हमें बताया है दुनिया में 28,88% ज़मीन मतलब भूमि है और 71,11% समुद्र है। ये एक बहुत बड़ा मैथमेटिकल मिरेकल है। इन सभी आयतों में अगर अल्लाह बार बार ये ना कहते कि भूमि को फैलाया, बढ़ाया शब्द का बार बार अगर यूज़ ना करते तो ये मैथमेटिकल मिरेकल हमारे पास ना होता। क्या ये कुरान कोई इंसान लिख सकता है? बिल्कुल भी नहीं। और फिर साइंस जर्नी चैनल अपने पहले पार्ट में कुरान पे ये इल्ज़ाम लगाता है कि जी कुरान में चैप्टर 2 वर्स 22 में लिखा है पानी आसमान से आया है, जो कि बिल्कुल सही बात है। आज की मॉडर्न साइंस ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि लगभग बिलियंस ईयर्स पहले पृथ्वी पर उल्का पिंडों की बारिश हुई थी, जिन उल्का पिंडों में पानी भरा हुआ था। तो इस तरह दुनिया में पानी आया था। एक बार फिर साइंस जर्नी की नॉलेज में कमी निकली, कुरान में नहीं। क्या अब भी कोई मानता है कुरान किसी इंसान ने लिखी है? और इस वीडियो के पार्ट 1 में साइंस जर्नी चैनल ये स्क्रीनशॉट दिखाता है और कहता है अल्लाह ने दुनिया को 6 दिन में कैसे बनाया। इस आयत में अरबिक वर्ड यूज हुआ है 6 अय्याम। अय्याम शब्द का मतलब होता है लॉन्ग पीरियड या फिर दिन भी। अय्याम शब्द लॉन्ग पीरियड को बताने में यूज किया जाता है। तो कुरान बिल्कुल सही है, कुरान 6 लॉन्ग पीरियड की बात कर रहा है, ना कि दिन की। आप डिक्शनरी पे भी जाकर चेक कर सकते हैं। कोई भी इंसान अगर कुरान को गलत ट्रांसलेट करता है तो ये उस इंसान की गलती है, कुरान की नहीं। अरबिक वर्ड में हर क्वेश्चन का आंसर हमें मिल जाता है। और आखिर में कुरान की चैप्टर 79 वर्स 30 की तरफ, जहां कहा गया है दुनिया ऑस्ट्रिच एग की शेप में है। साइंस जर्नी चैनल ऑस्ट्रिच एग को कहता है कि ये ऑस्ट्रिच एग दुनिया की शेप का नहीं होता है। अरे भाई देखो, ये होता है ऑस्ट्रिच एग। देखो ये बिल्कुल जियोस्फेरिकल शेप में होता है, बिल्कुल। और कुरान ने दुनिया को ऑस्ट्रिच एग शेप का कहा है क्योंकि उस वक्त मैथमेटिक्स में इतनी एडवांसमेंट नहीं हुई थी कि एलिप्टिकल या जियोस्फेरिकल शेप कहा जाता। और किसी ने भी मुस्लिमों से अरबिक सीख करके डिबेट करी है तो उसने ये एतराज़ किया ही नहीं है कि जी कुरान में दुनिया चपटी बताई गई है। जैसे डॉक्टर विलियम कैम्बल, इन्होंने अरबिक सीख करके डॉक्टर जाकिर नायक से डिबेट करी थी, जिसमें डॉक्टर जाकिर नायक ने डॉक्टर विलियम कैम्बल को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर दिया था। डॉक्टर कैम्बल कुछ इस तरह के हो गए थे डिबेट के दौरान। और डॉक्टर कैम्बल ने पूरी डिबेट में ये एक बार भी नहीं कहा कि कुरान में दुनिया को चपटी बताया गया है, जबकि उन्होंने अरबिक सीख रखी थी। और अरबिक एक रूट वर्ड से ड्राइव होने वाली लैंग्वेज है। इसी वजह से हम कहते हैं दहाहा शब्द के रूट वर्ड का मतलब ऑस्ट्रिच एग होता है। ये बातें वो ही जान सकता है जो कि अरबिक लैंग्वेज जानता हो। तो एक बार फिर साइंस जर्नी चैनल हार गया, कुरान जीत गया। मैंने आपके पॉइंट्स को डिस्ट्रॉय किया है सर। और अब लास्ट बात, मेरे भाई जो भी साइंस जर्नी चैनल के ओनर हैं उनसे मुझे कहना है, अगर इस्लाम को मिटाना इतना ही आसान होता तो हम इन बड़े बड़े साइंटिस्ट नास्तिकों से डिबेट हार चुके होते और इन्होंने अब तक कुरान को डिस्ट्रॉय कर दिया होता। लेकिन कुरान में गलती नहीं हो सकती है। आप में हो सकती है, मेरे में गलती हो सकती है, कुरान में गलती नहीं हो सकती।